लें जी दोस्तों, वेंडरर्स की तरह न्यूलैंड्स में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टेस्ट मैच हार गई है। साउथ अफ्रीका से वो सीरीज़ 2-0 से वाइट वॉश हो गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में अभी अभी ताज़ा ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान 10 विकेटों से ये मैच हारा है और फिटे मुंह है इस टीम की बैटिंग लाइनअप का कि जिसके 478 सेकेंड इनिंग्स को बड़ा फाइट बैक करार दिया जा रहा है। वो फाइट बैक, अब मैं क्या कहूँ यार, मैं मसलन वो फाइट बैक शान मसूद और बाबर ही थे भाई। उसके बाद जो नीचे हुआ है ना उसको फाइट बैक नहीं कहते। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 615 किए उन्होंने पहली इनिंग में, साउथ अफ्रीका ने मार मार भुरकस कर दिया। हम 194 पे ढेर हो गए एक बैटिंग विकेट के ऊपर। कीप इन माइंड, एक बैटिंग विकेट के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ केप टाउन में वो विकेट होती कि जिसके ऊपर इंडिया पिछले साल खेला था तो फिर तो पता नहीं क्या होता है। हम तो पता नहीं 50 भी ना कर पाते यार दोनों इनिंग्स में। वो विकेट याद करें ज़रा। सवा दिन में मैच मुक गया था, टेस्ट मैच ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब हमें फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। फॉलो ऑन होने के बाद हमने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का स्टार्ट किया। हमारी 205 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। अब आप देख लेना, 478 टोटल किया तो 205 की तो पहली पार्टनरशिप थी भाई। उसके बाद फिर 250 थे, रड़े थे, मिल मैया, अगली 10 विकेटें गई। ये फाइट बैक है। अच्छा, आपको बताते हैं आज जनाब मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि शान मसूद 145, बाबर आजम 81। बाबर आजम तो चलो, हालांकि बाबर आजम को सेंचुरी मार लेनी चाहिए थी, खप ही यही है। बाबर आजम एक फिर रैश शॉट खेलते हुए आउट हुए, गली में कैच दे दिया जॉनसन की गेंद के ऊपर, कवर ड्राइव मारने गए थे, चलो छोड़ो। अच्छा, उसके बाद खुरम शहजाद नाइट वॉचमैन आया। यार हमारी नीचे की बैटिंग लाइन को शर्म करनी चाहिए। नाइट वॉचमैन तुम्हारा 18 रन कर गया भाई, तुम इधर 40 पे जिसे कहते हैं। उसके बाद तुम्हारे गोडों में पानी नहीं रहता, ना गोडों में रहता ना गोटों में रहता है। अच्छा, खुरम शहजाद जनाब, उसको जॉनसन ने आउट किया, महाराज ने कैच पकड़ा, उसने 18 रन किए। फिर आया कामरान गुलाम। अब कामरान गुलाम 28 रन के ऊपर बोल्ड रबाडा। ये सेट, एक बैटिंग विकेट के ऊपर सेट होने के बाद आउट हुई है हमारा मिडल ऑर्डर। कैसे? कामरान गुलाम, बोल्ड रबाडा 28 रन, सुनते जाएं। सऊद शकील 23 रन किए, रबाडा की गेंद मार्करम के हाथों स्लिप्स में कैच आउट। पाकिस्तान की विकेटें गिरनी शुरू हुई हैं जब सेकंड नया बॉल दिया गया है। चौथे दिन जब सेकंड नया बॉल दिया गया ना, उसके बाद पाकिस्तान की ये विकेटें गिरी हैं। फिर वो सऊद शकील भी उधर ही आउट हुआ, अपना शान मसूद भी आउट हुआ, बाकी सारे भी आउट हुए। अच्छा, सऊद शकील उसने 23 किए, वो आउट हुआ रबाडा की गेंद के ऊपर। रिजवान 41 रन किए, वो भाई साहब कवर्स में कैच पकड़ा के चले गए। सलमान अली आगा 48 रन किए, ठीक है, वो भाई साहब महाराज की गेंद के ऊपर आउट हो गए। ये मिडल ऑर्डर में महाराज 3 विकेटें ले गया ना। रिजवान को उसने आउट किया, सलमान अली आगा को। आमिर जमाल 34 रन करके आउट हो गया। आमिर जमाल का तो तेल ही इतने का है, वो उसका होते ही इतने। ये वो वाहिद ऑलराउंडर है जिसने टेस्ट में बस यही इतना करना होता है। वो जो इसने किया था ना, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में 82, बस वो 82 करने के बाद आमिर जमाल को ये लगा कि अब जो है ना, मुझसे ज़्यादा जो बात करेगा ना कि भाई इससे ज़्यादा रन्स कर लो, मैं नहीं करने वाला, जो पटना पट लो। वो जो 82 है ना, उसके बाद आमिर जमाल के स्कोर सुने। स्कोर्स बता रहा हूँ, इनिंग्स भी इसी तरह काउंट कर लेना। 18, 7, 55, 37, 1, 14, 28, 18, 15, 34। एक इनिंग में बैटिंग नहीं की। अगली 11 इनिंग्स में भाई साहब का ये स्कोर है। ये केड़ा ऑलराउंडर है यार चौधरी, ये कौन सा ऑलराउंडर है? आज इसकी शॉट देखी है आपने? रिवर्स मार रहे हैं भाई साहब। वो सीधा खेल भाई, ये सीधी, ये जिसे कहते हैं मंजा टाइप विकेट थी, सीधा खेलने वाली। आप उसके ऊपर जनाब मंजी उल्टी करके तो कह रहे हैं मैं इसके ऊपर सोऊंगा। ये क्या था यार? मैं आपको बताऊं, ये स्कोर्स जो है ना आपके 5 बैटर्स के 28, 23, 41, 48, 34, ओ भाई ये स्कोर्स नहीं है। आपको पता है, आप यार 615 पर आपका 300-400 का डेफिसिट था भाई, वो आपने ख़त्म करना था। आपने 478 किए हैं, आपका सिर्फ 58 रन का उनको आपने टारगेट दिया था। अब 58 रन का टारगेट उन्होंने आते साथ ही मार धाड़ की है भाई। उन्होंने
जैसे कहते हैं 7 ओवरों में गेंद मुका के उधर मारी है। 7 ओवरों में उन्होंने 58 रन किए हैं, 8 के रन रेट से उन्होंने आते साथ मारा है ना। जैसे बेडिंगम 44 किया, 30 गेंदों के ऊपर 4 चौके 2 छक्के, इतनी बैटिंग विकेट आई ये इसने मारा है ना। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये फट्टा विकेट बन चुकी थी। वो मार्करम उसने 14 किया, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, वो दूसरे एंड से अच्छी खासी फैंटी लगा रहा था। एक चांस निकला था बास की गेंद के ऊपर, ये मार्करम के ही निकला था शायद, उसने टॉप एज किया, वो नो मैन्स लैंड में गिर गई, बस इसके अलावा और कोई चांस भी नहीं है उसका। वो मुझे ना प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये जो अब आप शान मसूद का देखें, वो नया गेंद आया है, वो उसकी खैर उसका तो गेंद इतना वो एक्सपेक्ट थोड़ा ऊपर कर रहा था गेंद, जो इतना उठा नहीं, उसकी टांग पे लगी। और शान मसूद का तो यार हमें सबको पता है, नहीं उसने इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है, 145 की इनिंग्स में कोई डाउट नहीं है, इनिंग्स बहुत तगड़ी खेली है। लेकिन शान मसूद की एक चीज़ है भाई साहब, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या प्ले स्टेशन की क्रिकेट, क्या ख्वाब की क्रिकेट, क्या किसी भी और जगह की क्रिकेट, शान मसूद आउट होने के बाद मानते ही नहीं है वो आउट था। वो नहीं मानता, कहता मैं आउट था ही नहीं, गलत दे दिया। और अगर LBW है फिर तो भूल जाओ ना, एज बोल्ड शोल्ड भी सलमान वो शान मसूद नहीं मानता, ये तो फिर LBW है। LBW तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने रिप्लेस में देख लिया, शान मसूद तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था भाई, मैं LBW कैसे हो गया। उसको लगा कि मेरी टांग बाहर थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी टांग बाद में बाहर गई है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इम्पैक्ट उसकी टांग के ऊपर बिल्कुल ऑफ स्टंप के सामने हुआ, तभी वो आउट हुआ। चलो शान मसूद से कोई गिला नहीं है, 145 किए हैं भाई। अब मैं ये कैसे मैं इमेजिन करूं, कामरान गुलाम 28, सऊद शकील 23, और सऊद शकील वो नया गेंद आया है, बस वो उसने थोड़ा सा पढ़ के बाहर निकाला है रबाडा ने, भाई साहब ने आज देखे ये जा वो जा। छोटा डॉन भी अपनी मर्जी का मालिक है, जब दिल करता है सेंचुरी कर देता है, नहीं मूड तो फिर जो मर्जी कर लो, अगला 50 भी नहीं करता। ये आपके सामने है। रिजवान 41, सलमान आगा 48, ये स्कोर्स हैं यार। वो जिन्होंने ये आपको चौथे दिन की मैं हालत बता रहा हूँ, वो जिन्होंने नए गेंद से सारा कुछ फेस किया था, उधर 259 रिकल्टन, बवुमा 106, वरेन 100, वहाँ 3 सेंचुरीज़ हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ 1 सेंचुरी है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी 1 सेंचुरी है सेकंड इनिंग्स में, 150 है, बस दैट इज़ इट। बाकी छोटे छोटे करके स्कोर बना के आपने 478 कर लिया है। तो वड़ो ये 478 जो सेकंड इनिंग्स में किया है, इसका आधा अगर तुम पहली इनिंग्स में और डाल देते तो तुम बहुत कोई रीज़नेबल पोजीशन में होते, तुम शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते, सीरीज़ वाइट वॉश ना करवाते। लेकिन फिर बात वही है ना। और ये जो सेकंड इनिंग्स थी, सॉरी सेकंड टेस्ट मैच था, इसने फिर आपका मुंह खोल दिया। महाराज उसको जैसे ही थोड़ा सा स्पिन मिलना शुरू हुआ है, उसने विकटें निकाल दी। आपके शॉट तो फुदू थे ही थे, वो एक अलहदा बात है, बट उसने एटलीस्ट विकटें तो निकाली ना, 3 विकटें ले गया ना। अब पता लगा कि मैं साजिद और नुमान के लिए क्यों बोल रहा था कि यार भाड़ में गई वो तुम्हें किस किस्म की विकटें देते हैं। तुम्हारे 2 मेजर स्पिनर्स हैं जिन्होंने तुम्हें पिछली सीरीज़ जिताई है, तुम्हें इनको रखना चाहिए था। साउथ अफ्रीका में पता नहीं कैसी विकेट बनेगी, और भाई भाड़ में गई विकेट, ये विकेट बनी है, लो देख लो। फट्टा विकेट के ऊपर हार गए हैं यार, फट्टा विकेट के ऊपर। मैं ये 478 कोई फाइट बैक नहीं है। फाइट बैक होती अगर ये 478 की जगह कुछ 678 होता, कोई आपने दिए होते 2-250 रन का टारगेट, 2-250 रन का टारगेट होता। इवन साउथ अफ्रीका के कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि अगर 2-250 का टारगेट पाकिस्तान खड़ा कर गया, साउथ अफ्रीका प्रेशर में आएगा, डेफिनेटली आएगा। रन्स का बोर्ड के ऊपर प्रेशर होता है। इन्होंने माने नहीं, इन्होंने कहा रड़े थे मिलम आइया, हम कौन सा इतना लंबा जा रहे हैं, हम ये 258 की बात कर रहे हो तुम, 200 हमने अल्लाह के नाम पे माफ़ किया इनको, हम सिर्फ इनको 58 का टारगेट दे रहे हैं। कीश्वर वो महाराज उसने 45 ओवर्स किए हैं भाई साहब, 3 विकटें वो ले गया। उन्होंने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया है। आप पता नहीं क्या सोच रहे थे, आप सलमान अली आगा के ऊपर इन्हिसार करके बैठे हुए थे। सलमान अली आगा ने क्या करना है, टेस्ट क्रिकेट है, वो T20 ODI में अगर आपको बचा लेता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपको हर जगह ही बचा लेगा। अब ये सलमान अली आगा ने आपके 38 ओवर्स किए हैं पहली इनिंग्स में, 148 रन, 3 विकटें तो वो निकाल गया था वहाँ। ये आपका पार्ट टाइमर 3 विकटें निकाल गया। आपने जेन्युइन स्पिनर्स डाले होते तो क्या होता, मगर इतनी सोच होती तो और क्या चाहिए था। अच्छा 3 विकटें रबाडा ने ली, 2 विकटें जॉनसन ले गया। रबाडा तो रबाडा है,
जो साफ सी बात है, एम ही नहीं 300 प्लस विकेटें लेकर बैठा हुआ वो टेस्ट क्रिकेट में भाई। वो रेयरेस्ट ऑफ जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर्स हैं, वो उसकी क्वालिटी हो रहा है, उसको इन्होंने कहाँ से फेस करना था भाई। उन्होंने जिसे कहते हैं कि हमारे पास उसकी क्वालिटी का कोई बॉलर ही नहीं है। हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब रबाडा जर्मन फास्ट बॉलर, जेनसन जर्मन फास्ट बॉलर, मुल्डर भी ठीक है, एम्पाखा देख लो। अब इनके ये 4 जर्मन फास्ट बॉलर हैं। अब इनके मुकाबले में अपना पेस अटैक देखो, आपके पास अब्बास है, खुरम है, हमजा है, आमिर जमाल है। पेस डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी यार ना क्वालिटी है ना सेंस कोई बन रही है। आपको ना अगर ग्रीन टॉप विकेट भी मिलती है ना, तो आपको कम से कम अपना जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं ना, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मेहरबानी करें अगली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट ना करें। और उनको नई विकेटें मिलती वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उनको खिलाएं तो सही। अभी आपको उन्होंने आपको सीरीज़ जिताई है, आपने उनको बाहर कर दिया कि साउथ अफ्रीका में पता नहीं हमें कैसी विकेटें मिलेंगी। लें सर, इसीलिए मैं आपको कह रहा था पहला टेस्ट मैच जो है ना, आप थोड़ा सा बेहतर खेल लेते, आप इस सीरीज़ में ठीक ठाक किस्म का परफॉर्म कर सकते थे। पहला टेस्ट मैच जीत जाते, दूसरा हार भी जाते, तो एक तो सीरीज़ ना हारते, दूसरा आपकी पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद पोजीशन ज़्यादा मजबूत होती। 2 विकेटों से आप टोटल हारे हैं वो टेस्ट मैच। आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन फिर बात वही है, आप नहीं बेहतर कर पाए। आप अब्बास के आसरे पर है, वो ले गया ना, उसको पिच से मदद मिली और वो 6 विकेटें ले गया। ये अब्बास, खुर्रम, हमजा मीर हमजा, उसको तो स्विंग चाहिए। जहाँ पे स्विंग हो रही होगी गेंद वहाँ पर वो बेहतर रहेगा। खुर्रम और इसका अब्बास का ये है कि जहाँ पर उनको पिच से हेल्प मिलेगी, बॉल पढ़ के कट शट होगा, आगे पीछे मूव करेगा, ये वहाँ पर कामयाब होंगे। दोनों नए बॉल के साथ कामयाब होंगे। आप देख लें, आज तो आपके पास टारगेट ही कोई नहीं था, इसलिए उनको नए बॉल का कोई डर ही नहीं था, इसलिए उन्होंने आते साथ ही दे मार 4.5 की। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट यार। आपकी बैटिंग पथेटिक है, मिडल ऑर्डर तो आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आंडू बकरे की तरह खस्सी है। वो ये समझते हैं टेस्ट क्रिकेट 30, 40, 50 रन कर लिए, टेस्ट क्रिकेट में यही रन होते हैं। अबे ये जो रन है ना तुम्हारे यार, ये कसम खुदा की कोई जेन्युइन क्रिकेट बोर्ड हो ना, ये तुम्हारे रन जो हैं तुम्हें उठाकर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फेंकें। हम इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे होते हैं। सऊद शकील को कुछ शर्म करनी चाहिए यार, तू वाइस कैप्टन है भाई इस टीम का, कुछ तो जिम्मेदारी ले ले। मन मोजी रूह बना हुआ है। सो कामरान गुलाम वो सेंचुरी कर ली है, वो सेंचुरी के आसरे पे थोड़ी बैठना है भाई। ना आगे जा रही हो फुल, ना पीछे आ रही हो, खड़े खड़े पता नहीं कौन सी शॉट खेल रही हो ऑफ साइड के ऊपर, फिर इन साइड एज बोल्ड ही होते हैं, और क्या होगा। रिजवान 41 रन देकर जनाब इजी कैच पकड़ाया, निकल गया। सलमान अली आगा इजी कैच पकड़ाया, निकल गया 48 रन के ऊपर। फिर वो मारनी है इनको कवर ड्राइव में। ओ भाई टेस्ट क्रिकेट सिर्फ कवर ड्राइव थोड़ी होती है, कुछ ट्रेड खेल लो, कोई डिफेंस दिखाओ, कोई बॉलर को इरिटेट करो, कुछ करो। ये जो आपका मिडल ऑर्डर है ना, ये यकीन करें कि ना करते 20-20, 30-30 रन भी और कर लेते ना, ये तो आप एक ठीक ठाक किस्म का, आपका 200-250 होता ना बोर्ड के ऊपर, आपने 200 रन और किए होते। और ये 200 रन आपके मिडल ऑर्डर के ये जो 5 बैट्समैन हैं इनके पास से बड़े आराम से आ सकते थे। 200 रन को डिवाइड करें ना ज़रा 5 से, 40 रन, हर बंदा 40-40 रन करके जाता, तो आपकी गेम किधर की किधर होती। आपके पास 250 रन का आपके पास टारगेट होता, आपकी गेम यस होती, आप इस पोजीशन में होते कि साउथ अफ्रीका को प्रेशर में ला सकें। कोई चक्कर ही कोई नहीं, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, और रड़े तो मिल मैया। और डालो है इनको डिवीजन 2 में, उसकी इनकी जगह पे अफ़गानिस्तान को ऊपर करो। अफ़गानिस्तान को वो क्या उसको कहते हैं, वो जो तुम्हारा है वो टेस्ट जो तुम करने वाले हो, जो 2 मॉडल्स के ऊपर टेस्ट डिवीजन जो नहीं है टेस्ट क्रिकेट की, इनको डिवीजन 2 में डालो, डिवीजन 1 में अफ़गानिस्तान को डालो। उनको बेहतर क्रिकेट मिले तो इनकी जगह तो वो अच्छी पुर कर लेंगे। ना बैटिंग ना बॉलिंग, बस रड़े तो मिल मैया। 478 लोगों को मैं जाते जाते फिर बताऊं, 478 आपको दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको 478 की समझ आ जाएगी। और ये 478 आपको तब मज़ीद अच्छा समझ में आएगा जब आप कामरान गुलाम, सऊद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल का डिसमिसल देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ना वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। इनकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती यार, ये सोचते ही नहीं है, ये लंबा ही नहीं सोचते कि यार हमने एटलीस्ट को डिवाइड ही कर लो ग्रोसरी वालों कि यार हमने इतना एटलीस्ट हर बंदे ने स्कोर करना है जस्ट टू मेक श्योर कि हम 200, 250, 300 रन की लीड ले लें इनसे,
और ली जा सकती थी। ये बैटिंग विकेट है, ये बैटिंग विकेट है। किसी को लगता है ना कि ये कोई बड़ी बॉलिंग विकेट है या समथिंग लाइक दैट, घंटा झूठ है वो। नए गेंद से प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी, लेकिन नया गेंद जैसे ही आपने पुराना किया फिर रड़े थे मिल माइया, फिर आसान बैट विद द बैट है। और नया गेंद भी कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए एकदम से जिसे कहते हैं डीमंस क्रिएट कर रहे हैं। वो उनके पास पेस अच्छी है तो लगता है ऐसे है कि ओए हो हर गेंद ही पता नहीं क्या, इतना भी नहीं है। नए गेंद के साथ आपके पेस बॉलर्स की इतनी पेस होती तो वो भी इसी किस्म का चीज़ें जनरेट कर रहे होते। ना कोई सेंस है बैटिंग की, ना कोई सेंस है बॉलिंग की, ना कोई सेंस है टीम की। वो जाते जाते एक सुनो मज़ेदार बात, शान मसूद और बवूमा इनके ना ऑलमोस्ट एक ही जितने टेस्ट मैच हैं एज कैप्टन। बवूमा एक नहीं हारा, एक टेस्ट मैच नहीं हारा अभी तक बवूमा एज कैप्टन। एक मेरा ख्याल है ड्रॉ हुआ है, बाकी सारे ये जीता है। 8-9 मैचेस इसके हो गए हैं। शान मसूद हमारा मेरा ख्याल है उसके कुछ 10-11 हो गए हैं या 9-10 मैचेस हो गए हैं एज कैप्टन। वो सिर्फ 2 जीता, बाकी सब हारा हुआ है। एक ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो और ऊपर से रन्स नहीं कर पाते, ये 145 रन्स करनी है बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा आप शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लें, ये भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं दालिमा है हमारे लिए। चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।